तो वनस्पति विज्ञान आयुर्वेद का जन्म ऋग्वेद से हुआ है, वो प्रमाणित करता है। उसमें जो प्रधान नाम है उसमें सोमवल्ली, जो हिमालय की पहाड़ियों में होती है, और चंद्र के शुक्ल पक्ष में हर दिन हर तिथि को उसमें एक एक पत्ता खिलता है, और जो कृष्ण पक्ष है, वदी पक्ष, उसमें एक एक पत्ता गिर जाता है। वो चंद्र के साथ ही रहती है, इसलिए उनको सोमवल्ली कहते हैं। तो वैसी दूसरी एक वनस्पति उसमें है सतावर। सतावर को बताया गया है कि स्त्रियों के लिए दिव्य औषध है। वेद का एक मंत्र है, मैंने पढ़ा कि भाई, हे माता पिता, अपनी कन्या अगर शरीर से क्रूस हो तो उनको सतावर का सेवन करवा के उनको शरीर से पुष्ट करके सुपात्र युवक से उनका विवाह करें। तो शरीर को, स्त्री के शरीर को या पुरुष के भी शरीर को पुष्टता प्रदान करने वाली दिव्य वनस्पति सतावर है, जिनकी बेल होती है सूक्ष्म पत्ते और सूक्ष्म कांटे वाली। जंगल में, गिर जंगल में बहुत है, गिरनार में बहुत है, चारों ओर बहुत है। उनकी जो जड़ है वो वर्षा ऋतु में शक्ति ग्रहण करके पुष्ट हो जाती है, उनकी जड़ का पाउडर बनता है, वो है सतावर पाउडर। ऐसी एक तीसरी वनस्पति का उसमें नाम है, वो है अपामार्ग, जिसको गुजराती में अघेड़ा कहते हैं। ऐसे उसमें बीज होते हैं, उसकी लाइन हो जाती है। बीज जब पक जाते हैं, तो हम छोटे थे तो उनके पास से गुजरते थे तो हमारे कपड़े में उनकी लाइन चिपक जाती थी। आपको ताजुब होगा, सैकड़ों बार बचपन में और गिर जंगल अभ्यास, गौचर अभ्यास में हमारे कपड़े में सतावर के बीज इस तरह लाइन में चिपक गए हैं। तो इतना उससे हमारा नाता है। उनके दिव्य गुण में बताऊं तो उनका बीज वंध्यत्व निवारण एवं दिव्य संतान प्राप्ति का परम सर्वोपरि औषध है। हम आयुर्वेद के ग्रंथों में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, उनके बीज जब पक जाए तो बीज एकत्रित करके उनका छिलका निकाल के उनके बीज का पाउडर करना है, और 2.5 ग्राम, 2 से 2.5 ग्राम पाउडर देसी गाय का ताजा दूध में, उतना ही 200 ग्राम दूध है तो 200 ग्राम पानी डालो, और पानी धीमा ताप से पकाकर पानी जला दो, तो वो अपामार्ग का क्षीर पाक बन जाता है। वो क्षीर पाक ही ये दूध, उसमें स्वाद के मुताबिक हम प्राकृतिक शक्कर डाल सकते हैं। वो दूध का सेवन करके ब्रह्मचर्य का पालन करने से 3 से 6 महीने में पुरुष या स्त्री का वंध्यत्व दूर हो जाता है। और जब बच्चा पेट में हो तब महिला को 5 ग्राम सतावर पाउडर और 2 से 2.5 ग्राम अपामार्ग बीज का पाउडर का दूध में पका के पानी डाल के क्षीर पाक बनाना है। और क्षीर पाक न बना सके तो मान लो 200 ग्राम दूध है तो तीसरे हिस्से का दूध जल जाए, इतना पकाकर उनका नित्य सेवन करने से जो आनुवंशिक रोगों की परम औषध है तो वो अपामार्ग है। कि माता पिता में जो आनुवंशिक डायबिटीज है, हड्डियां कमजोर है, बाल कमजोर है, नेत्र ज्योति कमजोर है, हृदय कमजोर है, तो आनुवंशिक रोग जो वारसा में आता है नई पीढ़ी में, वो आनुवंशिक रोगों का दिव्य औषध है, वो अपामार्ग है। तीसरा उनका गुण है, वो दांतों के रोगों का दिव्य औषध है। कि उनकी जड़ का या उनकी ताजी डाली का दातुन करने से दांत का ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिनका निवारण न हो। जिसको दांतों की समस्या है वो 3 से 6 महीना सुबह शाम उनका दातुन करेंगे, या उनकी जड़ का पाउडर, जो दंत मंजन बनते हैं तो जो वैद्य बनाते हैं उसमें अपामार्ग की जड़, उनकी डाली, उनके पत्ते का पाउडर डालते हैं, तो वो दांत का परम औषध है। कि पायोरिया से लेकर सड़ा है, दुर्गंध है, सभी का निवारण ये अपामार्ग करता है। तो ये दांत का दिव्य औषध। दांत तंदुरुस्त है तो भी जब भी हमें मौका मिले, हम खेत में जाए, जंगल में जाए और अपामार्ग दिखाई दे तो उनकी डाली या उनकी जड़ का दातुन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। चौथा उनका गुण है, वो जहर निवारक है। अगर हमने बिच्छू ने हमें काट लिया तो तुरंत ही उनकी डाली या जड़ निकाल के उनको चूसकर उनका रस पी जाना है। कम से कम 2 चम्मच रस हमारे पेट में जाना चाहिए, इतना रस पी जाना है। और उनके पत्ते निकाल के
या पत्ते ना मिले तो डाली का रस निकाल के जहां हमने बिच्छू ने काटा है वहां उनका रस अच्छी तरह से इस तरह मालिश करना है और पूरी पत्ते का डाली का रस निकाल के कूट के रस निकाल के जहां तक हमें वेदना हो रही हो वहां वो रस लगा देना है तो तुरंत बिच्छू के झेर का निवारण होता है। देशवासियों, ये वनस्पति विज्ञान, ये प्रकृति विज्ञान की जनक हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति। मैंने वेद पढ़ा है तो वेद प्रकृति विज्ञान है, वेद जीवन विज्ञान है, वेद सुशासन विज्ञान है, वेद राष्ट्र निर्माण शक्तिशाली और श्रेष्ठ आदर्श राष्ट्र निर्माण का एक बंधारणी धर्म ग्रंथ है। वो कि सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। संप्रदाय वाले अपनी मर्यादा समझे, वेद भुलाकर, उपनिषद भुलाकर संप्रदाय की छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की किताब से के साथ लोगों को बांधना वो अधर्म के खिले से बांधने की एक दुष्कृत्य है। वेद ही परम ज्ञान है। वेद की बात, नीतियों की बात, उपनिषदों की बात का और लोक संस्कृति का सारांश संप्रदायों में है। नया ज्ञान कुछ नहीं है। वे संप्रदाय वाले हमारे सामने आकर बता दे कि नया ज्ञान है, तब ये ब्रह्म ज्ञान, प्रकृति विज्ञान, मानव सभ्यता की शाश्वत ज्ञान का ग्रंथ वेद ज्ञान है। उनके शरण में जाए और उनसे दिव्य जीवन, दिव्य आरोग्य, आदर्श दाम्पत्य, दिव्य परिवार और महान राष्ट्र का ज्ञान प्राप्त करके उनकी प्राप्ति करें।